सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिन्मय संजोग। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ चिन्मय। एंड मैं आज और एक वीडियो लेके आया हूँ अल्ट्रोज इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑपरेशन के ऊपर। एंड आज हम देखेंगे अल्ट्रोज इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या ऑपरेशन फैसिलिटी है और हम यहाँ से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे। और जो कॉमन डाउट एक लोगों में होता है कि क्लस्टर का जो टाइमिंग दिखाता है, जो टाइम डिस्प्ले करता है, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो कभी कभार क्या होता है, वो टाइम जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या आपने रीसेट मार दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो टाइम दरअसल ठीक से दिखाता नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम देखेंगे कि उसको टाइम को भी कैसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं ये वीडियो जो है रात को थोड़ा बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑप्शंस इसमें हैं, जैसे एम्बिएंट लाइट वगैरह हो गया एंड DRLs का ऑपरेशन हो गया, तो वो सब हम रात को देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो क्लियरली विजिबल होगा। सो मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ एंड हम अभी देखेंगे ऑप्शंस। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये अल्ट्रोज और नेक्सन गाड़ी में ये कॉमन है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। और ये हम देख रहे हैं अभी टॉप मॉडल का। ठीक है, जिसमें आपको एक्जेट प्लस वाला मॉडल जो होता है, ठीक है, वो मॉडल का देख रहे हैं। तो ये सारा नेक्सन, अल्ट्रोज एंड पंच, ठीक है, टाटा पंच, ये तीनों का सेम ही है। ठीक है, ये तीनों का सेम उपाय में आप कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से। क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो बेसिकली हम आज देखेंगे एंड लाइव आपको करके दिखाएंगे क्या कंट्रोल करना है, क्या कैसे करना है, कैसे किया जाता है, वो सारा दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑपरेशन जानने के लिए हमको गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको गाड़ी का बस इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत होता है। तो इग्निशन ऑन कैसे होगा? गाड़ी का हम जब जो पुश स्टार्ट बटन होता है उसको दबाएंगे तो इग्निशन ऑन होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑपरेशन देखने के लिए। अभी हम ऐसे दबा दिए पुश स्टार्ट बटन को, तो अभी देखिए ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। अभी जैसे ये आ गया इंफोटेनमेंट सिस्टम में मेरा, अभी मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए ये ऑफ है। ठीक है, तो इसमें बस और बस घड़ी डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो इसमें घड़ी डिस्प्ले होगा। इस घड़ी को आप ऐसे करके भी चेंज कर सकते हो, स्लाइड डाउन करके चेंज कर सकते हो इस घड़ी को, इस टाइप करके आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ऑप्शन आते हैं कि डेट एंड टाइम कैसे चेंज होता है। जैसे आपने ऑप्शन अभी देखा, मैंने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, डेट एंड टाइम का जैसे घड़ी के ऊपर क्लिक किया, तो फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने घड़ी के ऊपर क्लिक किया, वो डेट एंड टाइम बोल देता है। तो आप यहाँ से अपना डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 जनवरी है, 8 जनवरी कर दिया और इसको मार दिया, तो ये बोल रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है अभी डेट खत्म होने के बाद अभी ये क्या बोल रहा है कि टाइम कैसे सेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 7:15 हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी 19:15 में सेट है ऑलरेडी, लेकिन ये क्या है 24 आवर्स का फॉर्मेट में है, जिसमें आपको टिक लाइन है वो आपको दिख गया होगा। ठीक है, अगर मैं उसको 12 आवर के फॉर्मेट में लाना चाहता हूं तो बस कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट हटा देने का और इसमें क्लिक कर देना है। अभी देखिए 7:15 हो गया, गाड़ी ने अपने आप ले लिया टाइम कि भैया 7:15 हो रहा है। अब ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करने के लिए अगर ऐसा आपका स्क्रीन आ रहा है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करने के लिए आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, घड़ी को छोड़ के, उसके बाद यहाँ से ऑन कीजिए। अभी देखिए, जब भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होगा तो वो रेडियो मोड में ही ऑन होता है। जब भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होता है तो रेडियो मोड में ही ऑन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है। एक तो यहाँ पे आपका रेडियो का वो चैनल आ जाता है जहाँ पे जो सेट होके रहता है, या अगर सेट नहीं हुआ तो जैसे मेरा सेट नहीं है तो ये आता है रेडियो का चैनल। अब ये आपका दिखा देता है मेरा बैटरी जैसे ब्लूटूथ में कनेक्टेड है। ठीक
ठीक है। तो बैटरी ब्लूटूथ जैसे कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ में दिखा देता है कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है करके। अब आ गया आपका जैसे टाइमिंग हो गया, और उससे पहले जो ये आता है जैसे मेरा फोन ब्लूटूथ में कनेक्टेड है तो यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क भी दिखाता है मेरा फोन में कितना नेटवर्क है, ठीक है। जन ये आ गया एसी का फंक्शन, क्लाइमेट ऑफ है क्योंकि एसी ऑफ है मेरा तो क्लाइमेट ऑफ दिखा रहा है। देन यहाँ ऑन और ऑफ बटन है जिसको हमने प्रेस किया, अभी क्लाइमेट ऑफ है तो ये एसी का बटन काम नहीं करेगा। ये है अपना म्यूजिक का बटन, अभी इसमें आप क्लिक करेंगे म्यूजिक का बटन तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि अपना जो FM का फंक्शन है, FM AM दिखा रहा है। USB मैंने लगाया नहीं तो USB का पॉपअप नहीं हो रहा है अभी। वन सेकेंड, ओके। अब ब्लूटूथ में मैंने लगाया है, यहाँ पे अगर मैं ब्लूटूथ दूंगा तो क्या होगा, मेरा मोबाइल का जो भी गाना बजेगा, ठीक है, वो यहाँ से मोबाइल में जो भी गाना बजेगा तो यहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। आईपॉड का मतलब होता है जैसे आईफोन लग गया तो IPOD में वो आता है, ठीक है, आईपॉड का। और इसमें जैसे आप कोई भी ब्लूटूथ वाला आईपॉड जो कि पुराना टेक्नोलॉजी है वहां पे भी आईपॉड शो करता है, बट ये जनरली जो iOS सिस्टम होता है उसके लिए होता है कि iOS अगर आप लगाते हैं तो आईपॉड की जगह में आ जाता है, आप आईपॉड क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन जो है इधर, ठीक है। इधर हो गया जैसे ये यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देख लीजिए। यहाँ पे हो गया म्यूट, यहाँ पे हो गया यूजर मतलब ये क्या होता है, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट को कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर कम कर सकते हो। देन आप इसको टिक मार्क को क्लिक करके, यहाँ पे देखिए टिक मार्क आ रहा है ना, इसको टिक मार्क को क्लिक करके इसको सेट है, प्लीज टर्न ऑन द क्लाइमेट, ठीक है। सेट करने के लिए वो बोल रहा है कि भैया अपने क्लाइमेट को ऑन करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑफ है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ठीक है। कलर मतलब ये सबसे बढ़िया चीज है टाटा के गाड़ी में, जनरली नेक्सॉन, अल्ट्रोज, इवन हैरियर एंड आपका जो हो गया पंच, ठीक है, इसमें सारा बढ़िया फैसिलिटी दिया गया है क्योंकि इसमें आप थीम का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये ब्लू है, अभी मैं कर दिया तो ये रेड आ गया, अभी कर दूंगा तो ये गोल्डन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप हमको, अगर मैं दिखाने के लिए बस बोल रहा हूँ, रेड में अगर कन्वर्ट करना है, देखिए आप देख सकते हैं ये रेड है, ठीक है। तो इसमें रेड में अगर कन्वर्ट करना है तो रेड रख लिया और इसको क्लिक कर दिया, देखिए अभी ये हो गया, रेड हो गया। अभी ये क्या बता रहा है कि क्लाइमेट वॉस ऑन नहीं है, आप क्लाइमेट ऑन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे बार बार वो पॉपअप कर रहा है। अभी हम जाएंगे कहाँ, लाइटनिंग फंक्शन में। लाइटनिंग मतलब ये होता है कि इसका आप लाइटनिंग चेंज कर सकते हो, इसे कितना ब्राइटनेस वगैरह रखना है वो कर सकते हो, ठीक है। वो हो गया आपका लाइटनिंग में चला गया। अभी इसको मैंने ऐसा कर दिया तो प्लीज टर्न ऑन क्लाइमेट लिख रहा है, बाकी सारा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब आ गया अपना क्या हो गया, साउंड में आ गया। अब देखते हैं साउंड में क्या है। साउंड में देखिए बड़ा सारा इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे नोटिफिकेशन का वॉल्यूम है, नोटिफिकेशन का जो वॉल्यूम है वो है 10 में अभी है। अभी जैसे नोटिफिकेशन का वॉल्यूम का मतलब होता क्या है, अब नोटिफिकेशन का मतलब वॉल्यूम का होता है कि आप अगर गाड़ी में चला रहे हैं, अगर मैं स्पेशली बोल रहा हूँ जो टॉप एंड व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो टॉप एंड मॉडल है, टाटा अल्ट्रोज हो गया या पंच हो गया, तो उसमें वॉइस कमांडेंट रहता है। तो जैसे गाड़ी 20 की स्पीड के ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो बोलता है प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, ओके। तो दैट इज द वॉइस कमांडेंट, ठीक है। तो इसमें वॉइस कमांडेंट आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देन ऑडियो प्रेजेंट, ये हो गया अपना इक्विलाइजर के फैसिलिटी, जैसे जाज है, क्लासिक है, स्पीच है, यूजर है। देन आप इसको अभी हम रख देते हैं इसको जाज पे, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि इसमें भी हम देखेंगे कि जो ऑडियो प्रेजेंट्स है, अभी जो इक्विलाइजर है वो मैनुअली इक्विलाइजर में डायरेक्ट भी जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अभी इसको ओके कर देते हैं, ये हो गया, ओके हो गया, ठीक है। देन हम इसको बैक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए यूजर में आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जेन हो गया, ये बोल रहा है ये जेन कलर है करके, जिंग हो गया, ठीक है। अब जिल हो गया, तो ये सारा चीज ना आप देखिए, प्लीज टर्न ऑन द क्लाइमेट, अभी चेंज हो गया ना, ठीक है। तो ये कलर आप ऐसे चूज करके आप अपने गाड़ी में चेंज कर सकते हैं। मेरे को बेसिकली गोल्डन कलर अच्छा लगता है, ठीक है, मेरा पर्सनल चॉइस है, तो वो ये है। अभी हम होम बटन में क्लिक कर देते हैं, होम बटन में क्लिक हो गया। अभी कहाँ जाएंगे, अब फिर से हम जाएंगे इसमें, तो हमने देख लिया अभी यूजर्स का सेटिंग देख लिया था,
ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसका और क्या क्या सेटिंग में और क्या क्या है। जैसे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे तो ये बोल रहा है व्हीकल सेटअप है। व्हीकल सेटअप में भैया क्या क्या है, अभी ये बोल रहा है कि पार्क असिस्ट है। पार्क असिस्ट मतलब ये हो जाता है, पार्क असिस्ट मतलब ये होता है मिक्स विथ ऑडियो। मिक्स विथ ऑडियो में ऑन है। मिक्स विथ ऑडियो मतलब क्या होता है, ये बड़े सारे लोगों को पता नहीं कि मिक्स विथ ऑडियो का मतलब ये होता है कि आपका जैसे गाना चल रहा है, ठीक है, और आपने बैक करना है, ठीक है, बैक जैसे आप कर रहे हो, उसमें देखना एक बजर का साउंड आता है। तो क्या होता है मिक्स विथ ऑडियो में आपका जो वॉल्यूम है, वो सेफ्टी फीचर से टाटा ने दे रखा है, तो वॉल्यूम को वो कम कर देता है। ठीक है, आजकल सारे गाड़ियों में आता है ये सेफ्टी फीचर, जिसमें भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 3D सिस्टम है, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को कम कर देता है। अब ये बोल रहा है कि टोन वॉल्यूम कितना, तो वो जो बजर का वॉल्यूम आपके गाड़ी में है, ठीक है, तो वो कितना में आप रखना चाहते हो, तो मैं बढ़ा देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, क्योंकि 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 4 में कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या है, पार्क असिस्ट डिले टाइमर। पार्क असिस्ट डिले टाइमर मतलब क्या होता है, पार्क असिस्ट डिले टाइमर मतलब होता है कि आप जब भी बैक करेंगे गाड़ी को, ठीक है, तो वो क्या पार्क असिस्ट डिले टाइमर में कितना आएगा। अभी हम 0 सेकंड है, 0 सेकंड है, तो अभी हम 5 सेकंड में उसको कर देते हैं, 5 सेकंड में करके इसको बैक करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हो गया पार्क असिस्ट का। अभी पार्क असिस्ट का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, गाड़ी को अभी जैसे मैंने आपको बोला था बैक गियर में लगाएंगे गाड़ी को। पार्किंग गियर एंगेज्ड, प्लीज रिलीज करके वो बोल रहा है। अभी हम पार्किंग ब्रेक्स आर एंगेज हैं, अभी हम उसको रिलीज कर रहे हैं। चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी फीचर। अभी देखिए, इसको जो डायनामिक्स लाइन्स है, ठीक है ना, जो डायनामिक लाइन है, देखिए अगर आप देखेंगे तो मैंने बैक किया, लेकिन वो 5 सेकंड लेट में ही आया। ठीक है, अगर 0 सेकंड कर देता मैं, तो वो क्या होता कि तुरंत ही जैसे मैंने बैक किया तो तुरंत आ जाता है। ये जनरली ये होता है कि आपको एक जो नया नया चलाता है, मैंने बैक गियर ऑफ कर दिया है। जब नया गाड़ी लोग चलाते हैं, ठीक है, तो तुम थोड़ा उनको डिले असिस्टेंस की भी जरूरत होता है। डिले असिस्टेंस एक अगर देखा जाए तो पता नहीं, ये डिले असिस्टेंस मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये डिले असिस्टेंस क्यों दिया गया है, बट ठीक है। अगर हाँ, एक यूज मैंने इसका देखा हुआ था कि जो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक करके अपना आइडिया नहीं लगा पाते कि पीछे कितना बैक होना चाहिए देख के भी, तो उनको डिले असिस्टेंट देने से क्या होता है कि वो एक आइडिया उनको लगता है कि एटलीस्ट सरफेस कैसा है, देन ये डायनामिक्स लाइंस जो आते हैं तो उनको वो एक आइडिया दे देता है बस। ठीक है, बाकी और डिले असिस्टेंस का कोई ऐसा ये नहीं है। ठीक है, देन आ गया अपना, हम कहाँ पे थे, अब आ गया व्हीकल सेटअप में हम थे। लाइटनिंग हो गया। अब लाइटनिंग में क्या क्या ऑप्शन है हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम गाड़ी का ऑफ कर देते हैं, स्टार्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हो गया क्या है, अभी व्हीकल सेटअप में हम जाते हैं। व्हीकल सेटअप में देखेंगे लाइटनिंग का देखेंगे। अभी आया एम्बिएंट लाइट। अच्छा, एम्बिएंट लाइट में क्या है, अभी एम्बिएंट लाइट में हम देखेंगे तो ये बोल रहा है, एम्बिएंट लाइट मतलब जो गाड़ी का अंदर वाला लाइट होता है। ठीक है, अब अंदर वाला लाइट देखिए, अगर अंदर वाला लाइट अभी जला हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, अंदर वाला लाइट जो है इसको एम्बिएंट लाइट बोला जाता है। अभी ये जला हुआ है। ठीक है, अभी मैं दोनों आपको चीज दिखाता हूं क्या होता है इसमें। एम्बिएंट लाइट यहाँ पे अभी हाई है। अभी जैसे मैं इसको लो करूंगा, देखिए ये भी लो हो गया। ठीक, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं लाइव लो कर रहा हूँ, लो हो रहा है। अभी मैं लाइव हाई कर दूंगा, अब देखिए हाई हो गया। ठीक है, ये एक बढ़िया फीचर है, क्योंकि रात को मैं जनरली अगर बोलूं तो मैं जब ड्राइव करता हूं तो एम्बिएंट लाइट थोड़ा सा जलने से मेरे को अच्छा लगता है, इतना ज्यादा लाइटनिंग पसंद नहीं है। ठीक है, गाड़ी के अंदर, और वो आंख में चुभता भी है रात को। तो रात को मेरा सजेशन रहेगा, जिन लोगों के पास है, आप उसको रात को जब गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए, आपका गाड़ी अंदर से थोड़ा सुंदर भी लगता है। ठीक है ना, ये देखिए सारा लाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये भी देखिए, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, देखिए
यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, सामान यहाँ पे जैसे बढ़ा है तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। तो ये एक बढ़िया फीचर है एम्बिएंट लाइट का। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये ऑफ हो गया, ऑफ करेंगे और इसको अगर हम सेव कर देते हैं तो ये गाड़ी देखिए ये अभी ऑफ भी हो गया है। ठीक है, अब इसको ऑन करना है तो ऑन कर देने का। ठीक है, अभी इससे ऑन भी हो गया है। ठीक, ये हो गया एम्बिएंट लाइट का। अभी ये रहता है अप्रोच लैंप। अप्रोच लैंप ये रहता है कि अप्रोच लैंप आपका कितनी देर में बंद होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, अप्रोच लैंप ऑन कहाँ से होता है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन लोगों को बताने के लिए बता देता हूँ। जब अप्रोच लैंप का काम क्या है बाद में मैं बता दूंगा। ये हो गया चाबी अपने गाड़ी का। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं होगा, अभी 1 मिनट रुकिए। ये हो गया चाबी गाड़ी का। ठीक है, ये हो गया अप्रोच लैंप का स्विच। ठीक है, जो गाड़ी का रिमोट है ये हो गया अप्रोच लैंप का स्विच। राइट, ठीक, इसको हम दबाएंगे तो गाड़ी का हेडलाइट जल जाएगा। क्या है, अब गाड़ी में जनरली गाड़ी में जब नहीं होते ये जरूरत पड़ता है, और क्यों जरूरत पड़ता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अच्छा ये हो गया, ये हाथ लग गया है मेरा। ठीक है, अभी हम जाएंगे अप्रोच लैंप पे। अच्छा, ये जल तो जाएगा। आप कितना सेकंड में इसको बंद करना चाहते हैं? मैक्सिमम 90 सेकंड तक का है, 60 सेकंड, 30 सेकंड। मेरे ख्याल से 30 सेकंड ही काफी होता है। 30 सेकंड से ज्यादा किसी को जरूरत होता नहीं है अप्रोच लैंप, उतने में गाड़ी का। अच्छा, ये जो अप्रोच लैंप होता है ना, ये क्यों जरूरत पड़ता है कि मान के चलिए बड़ा बड़ा मॉल में जैसे पार्किंग होता है, आप लोग पार्किंग में गाड़ी रखे हुए हों। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या होता है, बड़े सारे गाड़ियां होती है। किसी का जनरली क्या होता है, बजर सारे गाड़ियों का एक जैसे ही होता है। ठीक है, तो बजर से अगर आपका गाड़ी आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो अप्रोच लैंप देंगे तो क्या होगा, वो गाड़ी का एक जो ये डिपर लाइट है वो पहले जल जाएगा। डिपर लाइट जलने से क्या होता है, आपको गाड़ी का फोकस मिलेगा कि मेरा गाड़ी का लाइट, ये लाइट जल रहा है। क्योंकि ये लाइट थोड़ा सा एक प्रोजेक्टर हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, एलईडी हो गया। आजकल तो बड़ा सारा गाड़ी में आता है। जनरली ऑल्ट्रोज में एक प्रोजेक्टर है तो उसका लाइट भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो लाइट आपको दिख जाएगा तो आप अपना गाड़ी को ये कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। ठीक है, देन आ गया वॉइस अलर्ट। ठीक है, अब वॉइस अलर्ट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वॉइस अलर्ट जैसे मैंने आपको बताया था, वॉइस अलर्ट जैसे सीट बेल्ट का, फास्टन योर सीट बेल्ट, योर ड्राइवर डोर इज ओपन इफ यू आर ओपनिंग। अगर हम कभी ओपन करते हैं ड्राइवर डोर को गाड़ी चलते वक्त तो ड्राइवर डोर इज ओपन। और जैसे रियर लेफ्ट डोर को ओपन करते हैं तो बोले रियर लेफ्ट डोर इज ओपन। दीज आर द वॉइस असिस्टेंट्स अवेलेबल इन ऑल्ट्रोज। अब हमको वॉइस असिस्टेंट को ऑन रखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जो लोग फैमिली को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं भी फैमिली को लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ। आपने मेरे ब्लॉगिंग में देखा होगा, मेरा बेटा, छोटा बेटा है मेरा। ठीक है, वो ट्रैवल करता है मेरे साथ। आप लोगों को हमेशा से मैं बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा है और आप इसको पीछे छोड़ रहे हैं तो मेरा हमेशा से एडवाइस रहेगा, आप उसको चाइल्ड लॉक ऑन करके पीछे छोड़े। ठीक है, और चाइल्ड लॉक ऑन होते हुए कभी भी बिना अडल्ट के बच्चे को गाड़ी में मत छोड़िएगा। एक तो है कि ड्राइविंग के टाइम में आप चाइल्ड लॉक ऑन करने का। ठीक है, और गाड़ी कहीं पे रोकते हो, ठीक है, मान के चलिए कहीं पे लॉन्ग में जा रहे हो, रोकते हो, खाना पीना के लिए उतरते हो या कुछ लेना है, तब भी सामान के तुरंत आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे। तो बच्चे को कई लोग होता है कि दरवाजा खोल के चले जाते हैं या फिर शीशा खोल के चले जाते हैं या फिर शीशा दे के एसी ऑन करके चले जाते हैं। वो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। बड़े सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जहां पे बच्चा डोर खोल देता है या फिर बच्चा कोई बटन दबा देता है गाड़ी का। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब नहीं करने का। अगर आप 5 स्टार रेटेड वाला गाड़ी चला रहे हो तो ओबे सम रूल्स ऑल्सो, क्योंकि रूल्स आर मेड फॉर टू सेफगार्ड अस, नॉट टू स्पॉइल आवर जर्नी। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि आप रूल के हिसाब से ही चलिए। बच्चे को अगर पीछे बिठा रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड सीट है तो ठीक है, नहीं तो चाइल्ड सीट अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीच वाला सीट में भी, साइड सीट में तो सीट बेल्ट है ही, बीच वाला सीट में भी सीट बेल्ट देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। और आप इसको जो है, ठीक है, बीच वाला सीट मतलब ये हो गया कि आप जो साइड सीट बेल्ट है अपना, ठीक है, अब वो अगर बच्चा आपका नहीं पहन पा रहा है, ठीक है, और या फिर आपका मान के चलिए कार सीट, आपका जो कार में जो बच्चे के लिए सीट लगाते हैं वो नहीं है, तो आप पीछे बिठा के किसी एडल्ट के साथ उसको सीट बेल्ट में बकल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जरूरी है। और इससे सबसे अच्छा है चाइल्ड लॉक आप दे के चलिए। ठीक है, और गाड़ी में कभी भी बच्चे को अकेला मत छोड़िए। लेट्स कम टू आवर टॉपिक। ठीक है, ये वॉइस अलर्ट इस वजह से जरूरत है क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, मान के चलिए आपका जो है गाड़ी का दरवाजा आपने चाइल्ड लॉक नहीं किया है और आपका बच्चा पीछे से डोर खोल दिया,
मैं बता रहा हूँ, अल्ट्रोज हो गया, हैरियर हो गया, नेक्सॉन हो गया, सब में एक बढ़िया फैसिलिटी है कि वो जैसे ही खोलेगा एट द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोलता है कि आपका रियर लेफ्ट डोर ओपन, रियर लेफ्ट डोर ओपन करके आपको बोलता है, सो दैट आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। ये बढ़िया फीचर है, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आप इसको, जिसके भी गाड़ी में फीचर है इसको भाई अगर ऑन नहीं किया तो ऑन कर दीजिए, अगर ऑन है तो उसको ऑफ मत कीजिएगा। अब आप में आ गया ये ऑडियो सेटअप, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट का सेटअप है। अभी देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बोला था ऑडियो सेटअप वहां पे किए थे जहां पे जाज आपको दिखा रहा था, ठीक है, ऑडियो का जो इक्वलाइजर है। अभी क्या है इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, अभी क्या है इसमें आप कर सकते हैं, इससे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बास को पूरा फुल दे देते हैं कि भाई हरमन का सेटअप देता है टाटा कंपनी, तो बास को तो फुल रखना चाहिए। आप लोगों को पता है हरमन का सेटअप में अच्छा सुनाई देता है, ठीक है, म्यूजिक। एंड देन ट्रेवल को भी हम थोड़ा सा 9 में रखते हैं, हमको थोड़ा बास पसंद है, ट्रेवल थोड़ा कम पसंद है। और ये जो मिड है, मिड मतलब जो वोकल होता है, ठीक है, उसको थोड़ा माइनस में रखते हैं। तो ये सेटअप मैं अपने गाड़ी के लिए रखता हूँ। बाकी आप लोग एक बार सेटअप भी देख लीजिए, ट्राई करके देखना, देख सकते हैं। लेकिन मेरा प्रपोज है कि आप ये सेटअप में मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, और आप लोगों का पसंद है, ठीक है, आप लोग देखिए अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये सेटअप मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है, आप ये सेटअप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। लेकिन ठीक है, ऊपर में एक देखिए ये सिंबल है, ये सिंबल क्या है, आप जिसे पता है कि ये सब गाड़ियों में 4 स्पीकर है, ठीक है, और इसका 2 ट्विटर है। एक ट्विटर तो हो गया ए पिलर में इधर है, ठीक है, ए पिलर में देखिए इधर है एक ट्विटर, ठीक है, और जो दूसरा ट्विटर है इधर है, ये दूसरा ट्विटर है। इसके साथ जो है 4 स्पीकर आता है चारों डोर में, ठीक है, और चारों डोर में आप देखेंगे तो आपके जो जहां से हैंडल होता है खोलने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ट्विटर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको देखिए, जैसे आपका कई बार क्या होता है कि पीछे वाले को, पीछे आपका बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो जनरली उनको इतना साउंड चाहिए नहीं रहता, ठीक है। तो आप इसमें इस केस में क्या कर सकते हैं, आप इसको, जैसे आपको पीछे और आपका को ड्राइवर को साउंड नहीं चाहिए लेकिन आपको थोड़ा सा साउंड चाहिए, तो आप ये इसको यहाँ पे ला सकते हैं। लाइव में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो साउंड है सिर्फ ड्राइवर का जो डोर वाला स्पीकर में उसी में ही बजेगा, बाकी 3 बंद हो जाएंगे। या फिर आपको नहीं चाहिए, बाकी तीनों को चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो बीच वाला गार है इसमें रख सकते हैं। इसमें रखेंगे तो क्या होगा, पीछे वाला बजेगा और आपका जो को ड्राइवर सीट वाला है वो बजेगा, लेकिन आप वाला स्पीकर बंद रहेगा। वैसे ही पीछे अगर जरूरत है तो पीछे वाला, पीछे का कोई भी साइड में आप ले सकते हो। अगर सिर्फ पीछे का चाहिए, आगे का नहीं चाहिए, तो आप बीच में रख दीजिए, ठीक है, बीच में रख देंगे तो चारों बजेगा। लेकिन अगर आपको पीछे का चाहिए और आगे का नहीं चाहिए तो पीछे, पूरा पीछे ले आइए। देखिए यहाँ पे वो स्पीकर का मार्क भी आ रहा है, तो साउंड का मार्क भी आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है पीछे वाला स्विच, अब सिर्फ आगे चाहिए तो इसमें सेम हमें इसको आगे लेना है, तो ये आगे अभी चलेगा, पीछे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं सराउंडिंग साउंड में, हमको वही चारों स्पीकर चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया आपका, देन आ गया हम फोन सेटअप में। अभी आएगा फोन सेटअप में, फोन पेयर ए न्यू डिवाइस, आप यहां से ब्लूटूथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है। न्यू डिवाइस को प्लीज टर्न ऑन योर मोबाइल ब्लूटूथ एंड ऐड इट्स विजिबिलिटी। अब दिखा रहा है कनेक्ट टू कनेक्ट फ्रॉम माई डिवाइस, नो ब्लूटूथ फाउंड ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डिवाइस पेयर्ड है इसमें, तो अभी भी पेयर है तो नो डिवाइस फाउंड लिख रहा है। पेयर डिवाइस का लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे चिन्मय 133 है, ठीक है, तो वो जो पेयर लिस्ट है अभी पेयरिंग है। देखिए जो पेयर रहता है वो ऐसा टिक मार्क होके आ जाता है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी प्लीज टर्न ऑन योर मोबाइल ब्लूटूथ पेयर ए न्यू डिवाइस करके मैंने मारा तो टर्न ऑन लिख रहा है। अमन मेरा भाई है, ठीक है, कजिन ब्रदर है, उन्होंने कभी अपना मोबाइल किया होगा तो दिखा देगा, यहाँ पे सारा हिस्ट्री दिखा देगा, सारा हिस्ट्री दिखा देगा ये कौन कौन सा है, ठीक है। तो वो है, आप अगर डिलीट ऑल करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आता है कि आप डिलीट ऑल करना चाहते हो या डिलीट एक करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक। अब ये पेयर न्यू डिवाइस हो गया, पेयर डिवाइस हो गया। डिवाइस विजिबिलिटी, हम डिवाइस विजिबिलिटी को ऑन कर देते हैं कि ये सबको डिवाइस विजिबिलिटी मतलब हो गया। ये जो कनेक्ट नेक्स्ट है, कनेक्ट नेक्स्ट मतलब ये जो इंफोटेनमेंट का सॉफ्टवेयर है इसको कनेक्ट नेक्स्ट बोला जाता है। ये टोटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके इसको, इस सिस्टम को ही कनेक्ट नेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका डिवाइस विजिबिलिटी आ गया, ठीक है। SMS अलर्ट नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, पॉपअप एंड बीप, पॉपअप मतलब स्क्रीन में आ जाएगा डिस्प्ले,
और पॉपअप हो जाएगा। ओनली पॉपअप, नो नोटिफिकेशन। आप नो नोटिफिकेशन में आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं मैसेज का। ओनली पॉपअप मतलब आपको सिर्फ पॉपअप आएगा। पॉपअप एंड बीप मतलब आपका जैसे ही आएगा आपको बीप करेगा प्लस पॉपअप देगा, स्क्रीन में आपका पॉपअप आ जाएगा। देन आ गया अगेन हम फोन सेटअप में चलते हैं, चला गया था कॉन्फ़िगरेशन ऑटो एसएमएस। ऑटो एसएमएस में क्या है? अब ऑटो एसएमएस में देखिए लिखा है आई एम ड्राइविंग, देखिए लिखा है आई एम ड्राइविंग सेंड फ्रॉम टाटा कनेक्ट नेक्स्ट, ठीक है। देन आ गया, आप यहां से भी भेज सकते हैं आई एम ड्राइविंग से करके। देन आ गया स्टॉक इन ट्रैफिक विल बी बीटलेस सेंड फ्रॉम टाटा नेक्स्ट। ये सेंड फ्रॉम टाटा नेक्स्ट जैसा हम कोई भी मैसेज देने के बाद लिखते हैं ना, रिगार्ड्स लिख के अपना एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, मेलिंग एड्रेस लिखते हैं, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट वो आप जैसे ही आप उसको कोई भी चलाते वक्त करेंगे और आपका गाड़ी में जब ये एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा उसी आपके जो एसएमएस परमिशन जिसी भी सिम में होगा, मान के चलिए सिम 1 सिम 2 से, उसी सिम से उस जो कांटेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, जो कांटेक्ट आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो बढ़िया फैसिलिटी है। इन ए मीटिंग ऑलमोस्ट दे आर, कैन टॉक नाउ, कॉल मी लेटर, कैन टॉक टेक्स्ट मी, राइट योर ओन। राइट योर ओन में आप यहाँ पे एडिट में जाके देखिए आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अगर लिखना होता है कि मान के चलिए कि आप अपना घर में कोई मैसेज देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट मैसेज जैसे हो गया कि आपके घर में कोई इंतजार पर्टिकुलर कर रहा है, आप उसको मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक। अभी ये फोन सेटअप के बाद आ गया वॉल्यूम सेटअप। ये हो गया वॉल्यूम सेटअप। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन रहता। ये हो गया वॉल्यूम सेटअप। वॉल्यूम सेटअप में क्या होता है कि बड़े सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है मुझे, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम क्या होता है? और स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम ये होता है कि जैसे जैसे आपका एक्सीलरेशन वो डिटेक्ट करता है, जैसे मैं इसको टिक करता हूं तो मेरा गाड़ी जिससे स्पीड बढ़ेगा, एक्सीलरेशन जैसे मैं देता रहूंगा, तो ये जो है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम में क्या करता है, वो गाने का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाता रहता है, ठीक। लेकिन उसमें क्या होता है, जनरली वो नॉइज कैंसलेशन के लिए होता है। एक फैसिलिटी है कि नॉइज कैंसलेशन मतलब बाहर का नॉइज आपको उतना ना सुनाई दे, ठीक है। लेकिन मैं प्रिफर करता हूं इसको ऑफ करके रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम गाड़ी में बातें करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है, वो थोड़ा सा हेजी हो जाता है। लेकिन हालांकि इसमें स्टार्टअप वॉल्यूम है कि कहाँ से स्टार्टअप होगा, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करेगा वो भी वॉल्यूम है। आप इसको अगर 0 में रखते हैं, अगर 5 तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है, 5 में रखते हैं तो और भी अच्छा है। बट मैं प्रिफर करता हूं कि इसको ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, एनएच में जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब थोड़ा सा स्पीड में होता है, इसका वॉल्यूम उसी हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको ऑफ ही रहने देते हैं आप लोग, लेकिन ऑन करके एक बार ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अब इसमें आ गया फोन का वॉल्यूम। फोन का वॉल्यूम मतलब देखिए इसमें कॉल का सिंबल आ रहा है कि कॉल आएगा तो आपका वॉल्यूम कितना रहेगा। तो मैंने अभी 25 में किया है, 25 में थोड़ा सा अच्छा सुनाई देता है। देन नोटिफिकेशन का वॉल्यूम आ गया, नोटिफिकेशन में आएगा तो कितना आएगा, इसको कर देते हैं 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसमें वॉल्यूम सेटअप पे। वॉल्यूम सेटअप के बाद ये आ जाता है सिस्टम सेटअप। सिस्टम सेटअप मतलब क्या होता है, अब वहां से मैंने आपको दिखाया था डेट एंड टाइम, वहां से भी सेट कर सकते हो, यहां से भी आप डेट एंड टाइम सेट करते हो, सेम ही चीज है, यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं डेट सेटअप कर आ गया 24 आवर फॉर्मेट में या 12 आवर फॉर्मेट में आप कर सकते हो। रीसेट फैक्ट्री डिफॉल्ट, रीसेट फैक्ट्री डिफॉल्ट जैसे ही आप इसको मारेंगे तो ये आपका जो क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो रीसेट हो जाएगा तो आपको फिर से सारा चीज़ों का वो एम्बिएंट लाइट ऑन ऑफ, फिर आपको वॉल्यूम वगैरह सब कुछ एडजस्ट फिर से करना पड़ेगा। अब ये आ जाता है सिस्टम सेटअप के बाद थीम्स। थीम्स में क्या है, थीम्स में आपको जैसे मैंने बताया क्लाइमेट जो है वो 22 डिग्री, अभी मैंने क्योंकि अभी गाड़ी हम स्टार्ट किए थे, ठीक है, ऑटो क्लाइमेट में था तो 22 डिग्री डिटेक्ट कर गया, ठीक है। अब ये आ गया क्या, कलर ये सब मैंने आपको बता दिया है। कलर, लाइटिंग में आपको बताया था कि क्या क्या लाइटिंग में फैसिलिटीज हैं। प्लीज टर्न ऑन योर क्लाइमेट, आज यूजुअली बोल रहा है क्योंकि क्लाइमेट ऑफ है, ठीक है। साउंड में भी देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब ये आ गया आपका सॉफ्टवेयर डिटेल्स, ये सबसे कॉमन रहता है सॉफ्टवेयर डिटेल्स। अच्छा,
ये क्या रहता है सॉफ्टवेयर डिटेल्स में रहता है कि आपका करंट सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है और उसका रिलीज डेट क्या है। ठीक है, करंट सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, इसका रिलीज डेट क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, रिलीज डेट क्या है। और एक बारी आपको अगर जनरली सर्विस सेंटर वगैरह से आजकल फोन आ जाता है या मेल पे कम्युनिकेशन कर देते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, तो आप एक बारी जब भी सर्विस स्टेशन लेके जाए तो एक बार पूछ ले कि इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई नया सॉफ्टवेयर आया है क्या। नया सॉफ्टवेयर अगर आता है तो वो उसमें क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। वैसे तो बोलना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक बार बोल देना अच्छा है, वो लोग अपडेट कर देंगे। और ये हो गए अबाउट, ये ओपन फॉर सोर्स लाइसेंस है, ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सोर्स लाइसेंस है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अभी क्या है इसमें, अभी जैसा मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, इसमें आप कॉल लॉग दिखाएगा आपको। ठीक है, किस किसने कॉल किया था, क्या क्या कॉल किया था। ठीक है, ये दिखा देगा कॉल लॉग। देन आपका आ गया कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट यहाँ से भी सर्च कर सकते हो या डायल भी कर सकते हो। डायल पैड से डायल कर सकते हो नया कॉन्टैक्ट अगर नंबर है आपका। फ्रीक्वेंट में ये आ गया, अब ये आ गया कॉल लॉग में ये आ गया। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्सेस। देन और क्या है यहाँ पे, और क्या है, ये इसको जैसे ही हम मारेंगे, ठीक है। अब डिस्प्ले इज टाइमिंग ऑफ मतलब क्या है, आप जैसे ड्राइव कर रहे हो लॉन्ग ड्राइव में, ठीक है, आपको सिर्फ गाना सुनना है और डिस्प्ले ऑफ चाहिए, तो ये डिस्प्ले ऑफ कर देता है। ब्राइट इज ऑटो एडजस्टेड व्हेन पार्क लैम्प इज ऑन, पार्किंग लैम्प जब ऑन रहता है, ठीक है, जैसे कि मेरा पार्किंग लैम्प ऑन है, ठीक है, वो ऑटो एडजस्ट रहता है। ठीक, अभी हम क्या देख लेते हैं, अभी और क्या फैसिलिटीज है। अभी ये चैनल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक बोल रहा है कि आप इसको कास्टिंग में भी गाना वगैरह सुन सकते हो, ठीक है ना। कास्टिंग इज ऑफ, मीडिया इन्फो नॉट अवेलेबल, क्या लिख रहा है ये, कास्टिंग इज ऑन, कास्टिंग मीडिया इन्फो टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसमें क्या है, इसमें जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चीज है। इसमें ये है, ये बढ़िया चीज है। कोई समझता है कि इसमें अपना मोबाइल का कास्टिंग ऑन करके कास्टिंग, ये वो फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कोई भी गाना आपका डिस्प्ले हो रहा है, जैसे अभी मेरा रेडियो डिस्प्ले हो रहा है, तो इसका एक डिस्प्ले अगर कास्टिंग ऑन है, आपने देखा वहां पे, इसका एक डिस्प्ले जो है वो इधर भी आता है, देखिए क्लस्टर में भी आता है, इधर लिख के आ रहा है AM549KZ, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाता है। ये एक बढ़िया फैसिलिटी है कि आप अपना इंफोर्टमेंट सिस्टम में अगर टाइम वगैरह चेंज कर देते हो इस गाड़ी में, तो आपको और फिर से क्लस्टर में चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ए गुड फैसिलिटी, एंड अभी ये कौन सा मोबाइल कनेक्टेड है वो भी दिखा रहा है, नो नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन मेरे में आया नहीं है, ठीक है। अभी हम जाते हैं इस पे, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी, ऑडियो है करके। अभी होम में है तो होम बटन काम नहीं कर रहा है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी क्या करते हैं अभी हम जाएंगे एसी को हम ऑन करते हैं, मतलब ऑटो में रख लेते हैं। जैसे ही मैंने एसी ऑन किया, देखिए यहाँ पे एसी का ऑप्शन भी बढ़िया से शो हो रहा है। अभी इसका ऑप्शन देखें क्या क्या हो सकता है। अभी देखिए जैसे टेम्परेचर दिखा रहा है 23 डिग्री सेल्सियस, अभी टेम्परेचर जो है 23 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मैंने सेट कर रखा है 23 में। और इसको मैं क्या करूंगा, अभी जैसे इसको बढ़ा भी सकता हूं मैं, 24, 25, 26, 27, अभी देखिए 28 में। अभी हम अगर एक चीज देखेंगे, आप जैसे ही 26 क्रॉस किया, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा लग जा रहा है, जैसे ही मैंने 26 क्रॉस किया था, आप देखिए एक जो है 27 डिग्री में, एक जो है वो मोड अपने आप चेंज कर दे रहा है। ये एक अच्छा फैसिलिटी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मोड अपने आप इसी वजह से वो चेंज कर रहा है, क्योंकि 27 डिग्री तब होता है जब थोड़ा थोड़ा हमको गर्म हवा चाहिए रहता है, ठीक है। तो गर्म हवा के केस में क्या चाहिए, हम जैसे गाड़ी का अंदर ठंडा है तो वो दोनों तरफ से गर्म हवा छोड़ता है, एक तो बीच में छोड़ता है और एक होता है आपका जो छोड़ता है ऊपर से छोड़ता है, और एक नीचे पैर में भी छोड़ता है, ठीक है। दैट इज द वन। अभी क्या है, अभी फैन का स्पीड हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फैन का स्पीड। यहाँ पे एसी ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से भी ऑफ हो सकता है। यहाँ पे अगर क्या है, डीफ्रॉस्ट मास्क मतलब क्या होता है,
जैसे ही कर दिया मैंने, देखिए आप ग्लास को सारा हवा जाने लगा है। कई बार बारिश में क्या होता है, बारिश में ये होता है ग्लास आपका फॉग हो जाता है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा के इसको अगर ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स करेगा और इस पोजीशन में आके रह जाएगा। क्योंकि अगर ग्लास अंदर से फॉग होता है, ठीक है, तो इस पोजीशन में रहने से क्या होगा, जल्दी जल्दी से फॉग जो है आपका ग्लास से निकल जाएगा। ये सबको मैं बता दूं, सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनरल फॉग नहीं जा रहा है, इतना जल्दी नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, जो कि बारिश के टाइम में 27 डिग्री कोई मतलब ये होना। और जब आप टेम्परेचर कम करेंगे ना, सडनली कम मत कीजिए, कम धीरे धीरे कीजिए, या फिर आप ऑटो ऑन करके रखिए अपना। जिनका गाड़ी में जो HVAC यूनिट लगा हुआ है, मतलब जिनके ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी में, ठीक है, तो वो अपना HVAC यूनिट को ऑन करके रख सकता है ऑटो में, ठीक है। अभी इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी ये स्विच क्या है, ये है कि नेचुरल हवा है, मतलब ये दिखा रहा है कि गाड़ी में जो है वो बाहर का हवा आएगा, मतलब नेचुरल हवा आएगा। एसी तो चालू होगा ही, लेकिन नेचुरल हवा भी आएगा, जिसमें आपको डिफ्रॉस्ट के टाइम पे जरूरत होता है। इसको बंद कर देंगे तो गाड़ी का हवा, मतलब जो एसी का हवा है वो गाड़ी के अंदर ही सर्कुलेट होगा। एक्सप्रेस कूलिंग क्या है, अब एक्सप्रेस कूलिंग कब काम आता है, जैसा आपका गाड़ी मान के चलिए पूरा धूप में खड़ा है, ठीक है। कभी हमारा समर में क्या हो जाता है, हम कहीं पे गए हुए हैं, गाड़ी पूरा धूप में खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आके ही इसमें क्या करेंगे, जैसे है एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ कर देंगे। आपने सुना होगा अभी एक्सप्रेस कूलिंग ऑन, विंडोज में रोल डाउन करके वो बोला, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि गाड़ी का अंदर जो है अभी ठंडा नहीं है, ठीक है। तो गाड़ी का अंदर ठंडा होने के लिए क्या होगा, ठीक है, ये एक्सप्रेस कूलिंग को ऑन कर देगा। एक्सप्रेस कूलिंग को अभी हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एक डोर जो है वो ड्राइवर डोर का जो ग्लास है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। जैसे ही आपको कूल लगे तो वो आप ऊपर उठा देना, ठीक है, तो वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सेम फैसिलिटीज जो है, सेम फैसिलिटीज यहाँ पे भी दिया गया है एसी का। सेम फैसिलिटीज आप देखिए, सिंबलिक वे में यहाँ पे भी दिया गया है। सिर्फ एक फैसिलिटी इधर है, ये हीटेड ग्लास का है। ये हीटेड ग्लास होता है कब, जैसे आपने पीछे वाला ग्लास आपका फॉग हो जाता है, ठीक है, आपको वाइपर देना है और इसको चला देने का, ठीक है। पीछे आपका हीटर कॉइल लगा हुआ है, वो अपना ग्लास को हीट करके सारा कुछ उसको सुखा देगा। देखिए अभी ये हो गया एक स्क्रीन का। दूसरे स्क्रीन में वही सेम चीज आता है। एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, रेडियो है, USB है, वॉइस कमांडेंट है। सेम फैसिलिटी, वॉइस कमांडेंट में मारूंगा तो यहाँ पे वॉइस कमांडेंट करके आ जाता है। यू कैन डायल ए फोन नंबर, यू कैन प्ले सॉन्ग फ्रॉम दैट एंड ट्यून टू 9। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं वॉइस कमांडेंट, सेट AC टेम्परेचर टू 25 डिग्री, सेट AC टेम्परेचर टू 25 डिग्री। ओके, सेटिंग AC टेम्परेचर टू 25। भैया देखिए अभी 25 डिग्री में सेट हो गया। और इस वॉइस कमांडेंट का जो असिस्ट है आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए जो यहां से भी आपको दिख रहा होगा, यहां से भी आप, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये हेजी हो रहा है, हाँ, यहाँ से भी स्टीयरिंग माउंटेड स्विच में यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट्स 3 वर्ड। व्हाट्स 3 वर्ड में आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जनरली क्या होता है, ये लिख भी देता है, आर असाइन टू ईच 3M स्क्वायर इन द वर्ल्ड इन यूनिक 3 वर्ड एड्रेस। नाउ यू कैन ड्राइव प्राइसलेस लोकेशन इजीली जस्ट बाय सेइंग और टाइपिंग 3 वर्ड्स, गॉट इट, डोंट शो मी मीडिया अगेन। 3 वर्ड्स टू नेविगेट एनीवेयर, ठीक है। जस्ट से टाइप ग्लोरियस परफॉर्मेंस हिडन, ठीक है। तो ये होता है एक जगह के नाम पे होता है, ठीक है, कि क्या उस जगह के लिए फेमस है। जैसे हम बोले हैं ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल में वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो आगरा ही लेके जाएगा हमको, ठीक है। हम जैसे बोले जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर में क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उस एरिया में, जैसे आप उड़ीसा में हैं तो आप जगन्नाथ मंदिर बोलेंगे तो वो फेमस जगह को लेके जाएगा। जगन्नाथ ड्राइव टू जगन्नाथ मंदिर बोलेंगे तो जगन्नाथ मंदिर तक लेके जाएगा। इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। दीज आर द 3 वर्ड्स फॉर दैट लोकेशन। वो फेमस लोकेशन किस वजह से फेमस है, उसकी वजह से आप उसको सेट भी कर सकते हैं।
ऑडियो सेटअप हो गया, एम्बिएंट लाइट हो गया, ब्लूटूथ ऑडियो हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, डूडुल हो गया, फेवरेट हो गया। अब इस डूडुल में क्या है, माई स्टिकर्स, स्टार्टअप इमेज, आपका स्टार्टअप इमेज क्या एक्टिवेट मैंने किया नहीं है। स्टार्टअप इमेज में क्या कर सकते हैं आप, इसको ऑन कीजिए, स्टार्टअप इमेज इज एक्टिवेटेड, यू कैन पर्सनलाइज सेटअप। ये क्या बोल रहा है, माई स्टिकर स्टार्टअप इमेज एक्टिवेट। अब इसमें प्रीव्यू कर देते हैं। प्रीव्यू में मेरा इमेज कुछ नहीं है, आप यहाँ पे ना इमेज आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसको ऑफ कर देते हैं, फिर से ऑन करेंगे, पर्सनलाइज इमेज यूजिंग कनेक्ट नेक्स्ट ऐप। आप इसमें क्या होगा, कनेक्ट नेक्स्ट, इसका एक ना कनेक्ट नेक्स्ट ऐप में आता है, आप उसको स्टार्टअप इमेज में जो इमेज वहां पे अपलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। जैसे ही गाड़ी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट होगा, वो हेलो लिख के डिस्प्ले करेगा। इसमें है क्लियर करने के लिए, इसको ऑफ ही रखते हैं, ये जरूरत नहीं है मुझे। ये हो गया एक। देन आगा फेवरेट, ये कॉन्टैक्ट का मैंने आपको फेवरेट ऑलरेडी दिखाया था, पार्क असिस्ट, फोन से टॉप सेटिंग्स, साउंड डेमो। अब आपको जरूरत है कि साउंड डेमो, जैसे मैंने आपको इक्वलाइजर सेट करने के लिए बोला था, तो साउंड डेमो में कैसा आता है, तो यहां से आप क्लिक किए इपिक ट्रैवल, और एक हम प्ले करते हैं इंडियन ट्रैवल। So these are the sound demos are available in Altroz. Then this is the theme where you can change that theme. Okay, we have already explained. देन ये हो गया आपका पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। और एक बार हम देखेंगे और क्या क्या है इस गाड़ी में, और क्या क्या इंजन के कंपार्टमेंट के अंदर है, जो हमको आज एक कस्टमर आप अपने गाड़ी का टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक देखेंगे हम, और छोटा छोटा आपको नुस्खा भी सिखाएंगे। जैसे वाइपर ब्लेड, आप बिना शोरूम गए भी आप वाइपर ब्लेड अगर आजकल ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप जाके चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर में लाके चेंज कर सकते हैं। बैटरी का वाटर लेवल देखना, ठीक है, कूलांट का ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कूलांट कितना रहना चाहिए, ठीक है, वो सारा हो गया। देन आपका ये जो है स्टीयरिंग में क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्विच में क्या क्या फंक्शन है, ये भी देखेंगे। कुछ फंक्शन जो इस गाड़ी में है वो दैट इज कॉमन टू पंच एंड नेक्सन ऑल्सो, ठीक है, तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। इवन सम आर कॉमन टू हैरियर ऑल्सो, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये हैरियर नेक्सन जो है, ये अभी जो रिसेंटली फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए नहीं है, इससे पहले जो पहला फेसलिफ्ट वर्जन था, ठीक है, तो उसके लिए है। कुछ कॉमन फीचर्स भी है, उसको आप कर सकते हैं। कुछ जैसे हो गया ट्रैफिक डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम, इसका हम एक डेमो देखेंगे। मैं इसका एक रील बना के डाल दूंगा, ठीक है, कि कैसे बढ़ता है, ठीक है, इसका एक छोटा सा रील बना के मैं डालूंगा। और कुछ अगर आपको छोटा छोटा वीडियो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, उसके हिसाब से मैं रील आपको बना के मेरे यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और कितना आप मैं बता पाया आपको, और कुछ डाउट रह गया तो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हम एक एक गाड़ी का वीडियो बनाएंगे, और जो गाड़ी 2-3 गाड़ियों को कवर करता हो, ठीक है, तो एक एक गाड़ी का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।